दोनों के लिए मुश्किलात का नया दर खुलने वाला है। अल्लाह रहम करे, कैसी बातें कर रही हो? मुझे भी तो बताओ फरिया, क्या हुआ है? वो मॉम को किसी ने आयजा और सारिम के निकाह के बारे में बता दिया है। आयजा मेरी बात सुनो, मम्मा को तुम्हारे और सारिम के निकाह के बारे में किसी ने बता दी है। What? और वो यही बात कंफर्म करने के लिए मुझसे आई थी, लेकिन मैं साफ मुकर गया। अरे इसने निकाह कर लिया है सारिम से, इसने आपको बताया कि नहीं अभी तक बिगुल बजा के? ये मैं क्या सुन रही हूँ आयजा? क्या तुमने सारिम से निकाह कर लिया है? हमारे सारे अरमान खाक में मिला दिए। अरे तो और क्या, मैंने तो सोचा था कि खूब धूमधाम से अपने लाल की शादी करूंगी। अरे भाई उस मिसेज आगा से ना खूब माल बिटोरूंगी। मेरी सहेली, मेरी सहेली, मेरी भाभी। जी अम्मी, आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटा, मेरा ख्याल है अब हमें घर चलना चाहिए, बहुत रात हो गई है, तकरीबन सारे मेहमान भी चले गए। अम्मी मैं जरा आयजा को बुला लूं, वो बहुत परेशान है, हम उसे साथ ले चलते हैं। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? तुम फिर वही हिमाकत करने जा रही हो? कोई जरूरत नहीं उसे साथ ले जाने की, रहने तो ये। लेकिन अम्मी मैंने उसे राजी कर लिया अपने साथ ले चलने पे, और मैं उसे छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? वो मेरे बारे में क्या सोचेगी? पहले मैंने खुद ही कहा और अब मना कर दिया। फरीहा, आखिर तुम अपनी जिंदगी के बारे में कब सोचोगी? बेगम आका उसे यहाँ गुस्से में छोड़ के गई है। अब अगर तुम उसे साथ लेके जाओगी और उन्हें पता चल जाएगा तो वो तुम्हें बख्श देंगी क्या? वो तो यही समझेगी ना कि तुमने उनसे ज्यादा आयजा को अहमियत दे दी है। वो तो खामखा उनके गुस्से को हवा देने वाली बात है बेटा। वो तुमसे खफा हो जाएंगी, फिर एक आग भड़क उठेगी। तुम आखिर उस आग को कैसे ठंडा करोगी? वो यही समझेंगे कि इस सारे मामले में तुम्हारा भी हाथ है। रहने दो उसको यही, कोई जरूरत नहीं ले जाने की बेटा। आखिर तुम क्यों अपना घर बर्बाद करने पे तुली हुई हो? मगर अम्मी आयजा बहुत परेशान है, मैं उसे क्या कहूँगी? कोई भी बहाना कर दो। देखो उसने गलती की है, उसे सजा मिलनी चाहिए। बेगम आगा का हक बनता है कि उसके साथ जो सुलूक चाहे करे। तुम उसकी सजा में हिस्सेदार क्यों बनना चाहती हो? अरे तुम तो पहले ही अपने नाकर्दा गुनाहों की सजा भुगत रही हो। पहले अपने मसले हल करो, फिर किसी और के मसलों में टांग अड़ा। चलो बहुत देर हो गई है, चलो। तुम यहीं रुका जा, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये हमारे घर के मसले खुद हल कर लेंगे। कैसे हो आर्यन? कैसा? देख लो। आर्यन, तुम भी वापस जा रहे हो? एक दिन और रुक जाओ ना मेरे पास। मेरी तुम्हारे अंदाज और तुम्हारे लहजे का मैं आदी नहीं रहूं। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। आर्यन, मुझे है ना आपकी जरूरत। देखे ना, इसीलिए तो मैं आपको रोक रही हूँ। मुझे आपकी कमी महसूस होती है, इसीलिए तो मैं आपके सामने बार बार आ रही हूँ। मेरीन, वो वक्त चला गया जब मैं तुम्हारी लच्छेदार बातें सुनकर बेवकूफ बना था। तुमने जितना खेलना था तुम मुझसे खेल चुकी है, लेकिन अब नहीं। मेरीन, मेरी आंखें खुल चुकी है, मुझे खरे और खोटे की पहचान हो गई है। अब मेरी जिंदगी सिर्फ मेरी बहन और माँ के गिर्द घूमती है। अगर तुम्हें इतना ही एहसास था तो तुम पहले क्यों नहीं आई? आर्यन, मुझसे इतने बदगुमान मत हो। वो तो हालात ऐसे बन गए ना कि मुझे यहाँ पे रुकना पड़ा। मैं तो आई थी ना आपके पास, आप ही ने मुझे मायूस करके वापस भेजा था। मेरीन, ये बातें जाकर अपने भाई से कर, जिसकी वजह से मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद हो। और हाँ, तुम उस वक्त तक यहाँ रहोगी जब तक फरिया अपने घर नहीं चली जाती। आर्यन, फरिया मेरा वेट कर रही है, मैं जा रहा हूँ।
भाई? आयजा को आज तुम अपने साथ सुनो। ठीक है। आई एम सॉरी शरीन, मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी का इतना अहम इवेंट फीका पड़ गया। यकीन मानो, लेकिन शरीन, हमें नहीं पता था कि ये सब कुछ हो जाएगा और हालात इतने बिगड़ जाएंगे। मुझे माफ कर दो शरीन, मैंने तुम सबका बहुत दिल दुखाया। देखो, रो मत आयजा, रोने से तो कुछ नहीं होगा ना। जो होना था वो तो हो गया, और तुम एक इंतहाई कदम उठा चुकी हो और अपने हाथों से उन्हीं कदमों के निशान भी मिटा चुकी हो। इसलिए बेहतर यही होगा कि अब जो हालात व वाक़यात हैं तुम उन्हीं को समझो और इन्हीं मामलात को ठीक करने की कोशिश करो, क्योंकि तुम्हारे पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। मेरा क्या है, मेरा दुख और परेशानी तो वक्ती है। आज अगर मैं यहाँ दुखी हूँ तो कल किसी दूसरे घर जाऊंगी और फिर ये सब कुछ भूल जाऊंगी। लेकिन तुम्हें अभी एक लंबा सफर तय करना है, और मेरी दुआ है कि सारिम भाई और बाकी तमाम घर वाले तुम्हें इतनी खुशियां दें कि तुम ये सब कुछ भूल जाओ। अच्छा, अब रो मत, यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। बस दुआ करो कि सब कुछ ठीक हो जाए, और मुझसे माफी भी मत मांगो, क्योंकि मैं तुम्हें अकेले कसूरवार नहीं समझ रही। मुझे तो बस गुस्सा सिर्फ सारिम भाई पर है। खैर, तुम अपने साथ तो कुछ लाई नहीं, और तुम्हें कपड़े भी चेंज करने होंगे। मैं तुम्हारे लिए अभी कपड़े लेकर आती हूँ, और तुम अब से मेरे कमरे में ही रहना, ठीक है? थैंक यू शरीन, तुम बहुत अच्छी हो। मॉम प्लीज, मॉम, मुझे आपसे इस फैसले की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। अगर आप चाहती तो बहुत आसानी से ये मसला हल हो जाता, इस तरह हमारी इज्जत बनी रहती। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं आयजा का साथ देती? मम्मा, बात साथ देने की नहीं है। मैं उसके साथ 24 घंटे रहता हूँ। मुझे पता है वो जिंदगी को इतनी गहराई से नहीं सोचती है। वो जिस माहौल से आई है मम्मा, वहाँ ये सारी बातें डेली रूटीन में शामिल हैं। कम से कम आपको एक बार सोचना तो चाहिए था। मॉम, फवाद बिल्कुल ठीक कह रहा है। आयजा तो अभी बच्ची है, और वो आपके फैसले से बहुत ज्यादा दूर तो नहीं गई थी ना। देखें, बेशक सारिम उसकी पसंद है, लेकिन आप भी तो उस रिश्ते पर राजी हो गई थी ना। इस तरह तो हम तमाशा बन जाएंगे दुनिया की नजरों में। मॉम, फॉर गॉड सेक्स प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि आप सब्र और समझदारी से काम लें। बेहतर यही होगा कि आप अपने हाथों से अपनी बेटी को रुखसत कर दें। मामलात यहीं दब जाएंगे, वरना आपके इस तरह करने से हम बदनाम हो जाएंगे। प्लीज मम्मा, हमारी एक ही बहन है, हम उसे इस तरीके से तन्हा तो नहीं छोड़ सकते ना। क्या हम उसे वापस ले आए? नहीं, और मैं तुम लोगों से बाद में बात करूंगी। मुझे सोचने दो। जाओ, अपने कमरे में जाओ तुम लोग। भाई क्या हो गया मम्मा को यार? मम्मा, हेलो, खैरियत है? अभी कॉल की? जब हमारी नींदें उड़ी हुई हैं तो आप कैसे सो सकते हैं आर्यन? बस इसी यकीन के सहारे फोन कर लिया। अच्छा, आप ये बताएंगी कि आपकी नींदें किसने उड़ाई? है ख्वाबों का शहजादा, जो एक दिन घोड़े पर सवार होकर आएगा और इस शहजादी से शादी करके उसे अपने महल में ले जाएगा। देखिए, यहाँ कोई शहजादा तो नहीं रहता, और ना ही ये कोई महल है। ये एक छोटा सा गरीब खाना है, और इस गरीब खाने में एक इंसान रहता है, बड़ा मामूली सा इंसान। अब आप ये बताएं कि इस गरीब से इंसान के साथ शादी करने के लिए आप तैयार हैं? आर्यन, दुनिया में सबसे कीमती चीज है एहसास, और तुम हसास दिल रखते हो। तुमने जिस सादगी से मेरे दिल पर कब्जा किया है, तुम्हें खुद अंदाजा नहीं है। अरे हम तो इस सादगी पर मर मिटे हैं, जिसे आप गुर्बत का नाम दे रहे हैं।
रुखसार, मैं भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तो फिर देर किस बात की है? भेजो ना आंटी को हमारे घर। मैं भी अब तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। गरीब आदमी। ठीक है, मैं कोई मौका देकर अम्मी से बात करता हूँ। अल्लाह हाफिज। मुझे तो पता है ना आर्यान कि तुम क्या हो। तुम्हें अपनी कीमत का खुद अंदाजा है। मेरी सहेली मेरी सहेली मेरी भाभी। क्या हुआ आंटी? आपके सर में दर्द है? प्लीज आप ज्यादा मत सोचें, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। क्यों ना सोचूं? फवाद ने और हमाद ने तो मिलके मुझे ना डबल माइंडेड कर दिया, परेशान कर दिया है। ये दोनों कह रहे हैं कि आयजा को घर पे वापस लेकर आओ और अपने हाथों से रुखसत करो। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? आंटी, अगर आप मुझसे पूछेंगी तो मैं इस फेवर में नहीं हूँ कि आप आयजा को वापस लेकर आए। क्यों? तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? आंटी, मेरे ख्याल में आयजा ने आपकी मेहनत की नाफरमानी की है। इसने आपकी इज्जत का ख्याल ही नहीं रखा। बचपन में आपने इसको पढ़ाया लिखाया, इसका इतना ख्याल रखा, लेकिन बदले में इसने आपको क्या दिया? सिर्फ परेशानी, दुख और बदनामी के। सारिम से इसकी शादी आप ही ने तय की थी ना, तो उसको ये सब करने की क्या जरूरत थी? इसने ये सब एक एडवेंचर और थ्रिल के तौर पर किया है, और इसने आपकी इज्जत को भी एक थ्रिल से ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी है। मेरा ख्याल है कि जो कुछ आयजा ने किया है, इसको इसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। तुम ठीक कह रही हो। जो कुछ भी आयजा ने किया है ना, उसकी सजा उसको मिलेगी। मैं किसी भी कीमत पे आयजा को इस घर में वापस नहीं लाऊंगी, कभी भी नहीं। हेलो फरिया। जी बोले हम्माद, मैं फरिया ही बात कर रही हूँ। सब खैरियत तो है? आज सब कुछ जो हुआ उसके होने के बावजूद तुम मुझसे पूछ रही हो कि सब कुछ ठीक है? जो कुछ भी हुआ है उसका मुझे भी बहुत अफसोस है। हम मिलके मॉम को समझाएंगे और मुझे यकीन है कि वो आयजा को माफ कर देंगी। देखो, हो सकता है कि मॉम आयजा को माफ कर दे, लेकिन मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने क्या किया है? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। आज मैंने अपनी मॉम के चेहरे पे जो जिल्लत और परेशानी देखी है ना, वो मैं कभी भूल नहीं सकता। और वो जिल्लत और परेशानी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे खानदान वालों की वजह से हमें उठानी पड़ी। सजा खाली आयजा को नहीं, तुम्हें भी मिलेगी, ताकि तुम्हारे पूरे खानदान को पता चले कि किसी के साथ बुरा करने का अंजाम क्या होता है। लेकिन हमार लेकिन कुछ नहीं फरिया। मुझे फजूल किस्म की वजाहतें नहीं चाहिए, और ना मैं कुछ सुनना चाहूँ। मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए फोन कर रहा हूं ताकि तुम ये जान लो कि अब तुम्हें वापस आने की कोई जरूरत नहीं है, और मैं तुम्हें पेपर्स बहुत जल्द भेज दूंगा। क्या? मगर जो कुछ भी किया है वो आयजा और सारिम ने किया है। इस सब में मेरा क्या कसूर? आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखो, मैं नहीं जानता कि किसने क्या किया है और किसने क्या नहीं किया। मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि मैं रोज रोज के झगड़ों से तंग आ गया हूँ। मैं सुकून की जिंदगी गुजारना चाहता हूँ, जो मुझे तुम्हारे साथ नहीं मिल सकता। अगर आप कोशिश तो करें एडजस्ट होने की, फिर देखिएगा कि हमारी जिंदगी में सुकून ही सुकून होगा। लिसन, मुझे ख्वाब दिखाने की जरूरत नहीं जिनकी कोई ताबीर ही नहीं। अपने ख्वाबों को ताबीर तो खुद ही देनी पड़ती है ना। हम अपने ख्वाबों को बहुत अच्छी ताबीर देंगे। प्लीज आप अपना फैसला बदल लें। आई एम सॉरी, बट मैं अपना फैसला नहीं बदल सकता। मैं तुम्हें पेपर्स बहुत जल्द भेज दूंगा। लेकिन हम्माद, अब मेरी बात तो
चाय पी लो। शुक्रिया। क्या बात है, बहुत थके थके लग रहे हो। तबीयत ठीक नहीं तो अब छुट्टी कर लो। नहीं मैं आज छुट्टी नहीं कर सकता, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड करनी है, बस वो अटेंड करके जल्दी आ जाऊंगा। ठीक है, जल्दी आके आराम करना, तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। अम्मिया शहरीन का निकाह है ना, क्या इरादा है आपका, आप जाएंगी? नहीं भाई, मैं तो नहीं जा रही। ढोलकी में भी मैं इसलिए गई थी कि चलो बेगम आगा आ जाएंगी तो उनसे कुछ जरूरी बातें हो जाएंगी, लेकिन आज जब वो आ नहीं रही तो हम क्या सब होते जाएंगे। ठीक कह रही अम्मी, मैं भी कल फरिया की वजह से चला गया था, लेकिन वहां तो मामलात बनने के बजाय और बिगड़ गए। मेरे ख्याल से हमारा वहां जाना आपको बेकार ही है। सारे हमेशा से बहुत जज्बाती है। अब बताओ, अक्ल नाम की तो चीज ही नहीं है। सारा मामला खराब कर दिया, अपनी जिंदगी के साथ साथ हम सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी। अगर हमें इसमें सारिम का तो कोई नुकसान नहीं हुआ ना, नुकसान तो मेरा और फरिया का हुआ। हमारी हस्ती बस्ती जिंदगियों में आग लगा दी इसकी बेवकूफी ने। अल्लाह ही पूछेगा इस सारिम को। और वो सलमा, वो ऊंचे घर की बहू लाने के चक्कर में मारी गई। एनीवेज, मैं चलता हूँ। चल जल्दी आ जाना, ठीक है? आराम कर लो। खुदा हाफिज़। जाओ। रिहा, अरे ओ महारानी, उठ जाओ, पूरा दिन गुजर गया, बल्कि अब तो शाम होने वाली है। जब शाम होगी तब उठोगी बिगुल बजा के। लेकिन अभी तो सिर्फ 10 बजे, थोड़ी देर और सोने दे। ओफो बन्नो रानी, ये तुम्हारी अम्मा का महल थोड़ी है कि जहाँ पे नौकरों की फौज होगी। अरे भाई, हम तो गरीब से लोग हैं, ये हमारी छोटी सी कुटिया है, हमें तो एक नौकर भी मुयस्सर नहीं है। उठो, घर के काम काज करो। वो कौन करेगा? मैं करूंगी बुढ़ी हड्डियों से। मगर मुझे तो ये सब काम करना नहीं आते, मैंने तो कभी किए ही नहीं है ये सब काम। ओहो, तो हाथ पांव हिला के देखो ना, खुद ब खुद आ जाएंगे करने के लिए। देखो लड़की, तुम्हारी अम्मा ने ना तो नौकरों की फौज भेजी है और ना ही कोई जहेज दिया, लिहाजा तुम खुद उठो और काम बाम करो। कुछ करोगी काम वाम तभी निवाला जाएगा हमारे मुंह में। चलो उठो, चल के कुछ ना कुछ काम करो। अच्छा, मैं कोशिश कर। ना, कोशिश हरगिज नहीं। क्या कोशिश करती हो? अरे भाई जाओ, जाके घर के काम संभालो। कौन संभालेगा घर के काम? तुम इकलौती बहू हो इस घर की, तुम ही करोगी ना सारे काम। अरे शादी के काम में अपना हिस्सा डालो ना। महरीन शहरीन दोनों बेचारियां क्या करें मेरी बच्चियां, वो तो कुछ दिन आज हैं कल नहीं होंगी। फिर तो सारी जिम्मेदारी तुम ही संभालोगी, नौकरानी बना के रखूंगी तुम्हें। और हाँ, एक बात मेरी ध्यान से सुन लो भाई, मैं बार बार एक बात को नहीं किया करती, एक ही बार अपने भेजे में मेरी बातें डाल लो।